हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस सेट 3.4 अगले लेक्चर में करेंगे बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रैक्टिस सेट, बिकॉज विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। फॉर दैट यू शुड रिमूव योर टेक्स्ट बुक एंड योर नोटबुक एंड कीप राइटिंग ऑन दैट वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। ओके, तो आप मेरे साथ लिखते चलिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लिख लिए। अनुवाद करके भी बता दिया। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 में 3 चीजें हम लोग सीखेंगे। 3 चीजों में जो आखिरी चीज है उसमें 2 चीज है, मतलब टोटल 4 चीज हो गई। चीज पे चीज सीखते जाते हैं, देखते कितना चीज होता है। ठीक है, पहला जो थियरम है उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। पहले थियरम का जो नाम है उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। डोंट वरी, बहुत ज्यादा इजी है। देखो कैसे, ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक लाइन है जो ऐसे जा रही है, कॉर्ड है, और ये एक कॉर्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका समझ लो जो थीटा है वो है 35 डिग्री। तो मेजर आर्क ए बी कितना होगा? ठीक है, और इसको दे दो ओ। तो ये जो मेजर आर्क ए बी है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब्ड आर्क। और ये जो थीटा है ए ओ बी, इसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। इसको क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल। इसको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो मैंने बोल दिया था इसी। तो ये इंस्क्राइब्ड आर्क, ये इंस्क्राइब्ड एंगल, इसी के नाम से ये थियरम आया। तो इस थियरम का सीधा सीधा मतलब है, देखो क्या होता है। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम कहता है कि एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। ठीक है, कौन सा थियरम है ये है इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। इसको इफ देन के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, इफ एंगल ए ओ बी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ए बी। ठीक है, इफ वाली लाइन पहले आएगी और फिर उसके बाद लिखना देन ये हो जाएगा। इफ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो एंगल, अगर मुझे आर्क ए बी 70 डिग्री दिया है और बोला एंगल ए ओ बी फाइंड करो, जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको एक्सरसाइज में, तो 35 हो जाएगा। आपको एंगल 35 दिया, बोला आर्क फाइंड करो, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 70 मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो इफ करके लिखो पहले एंगल ए ओ बी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ए बी, फिर उसके बाद देन डालो। देन लिखने के बाद ये वाली लाइन उतार दो। ठीक है, मैंने पहले इसको लिख दिया, मुझे पहले ऐसे को लिखना चाहिए था। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम समझ में आया। ये लाइन कहीं पे भी हो सकती है। समझ लो एक सर्कल है, यहाँ पे वो इंस्क्राइब्ड हुआ। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, बट ये यहाँ पे इंस्क्राइब्ड हुआ। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, ये आपको दिया है 36 डिग्री। आपको बोले ये थीटा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। एक और सर्कल बनाया गया, यहाँ पे ऐसा आर्क दिया 78 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 39 डिग्री। एक और सर्कल बना दिया, यहाँ पे ऐसा आपको दिया है, ये थीटा दिया है 20 डिग्री, बोला ये आर्क कितना होगा, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। आर्क हो जाएगा उसका डबल, ये हो जाएगा उसका आधा। एक और सर्कल बनाया, यहाँ पे एक और आपको इंस्क्राइब्ड एंगल दिया है। इंस्क्राइब्ड एंगल ये थीटा है, आर्क दिया है आपको 180 डिग्री, और बोला इंस्क्राइब्ड एंगल कितने का है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, आधा उसका 90 लिखाइए। उसके बाद एक और आपको दिया गया, ये हो गया आपका 270 डिग्री, थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो मतलब उसका जस्ट आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इतने एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला थ्योरम कौन सा है। तो गाइस नेक्स्ट है हम लोगों का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये है हम लोगों का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये हम लोग सीखेंगे आज के इस एग्जाम्पल में, इस प्रैक्टिस सेट में और इस थियरम में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल होगा, उस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना होगा। समझ लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम नहीं पता रहेगा आपको। ठीक है, आप इसको नहीं कह सकते कि ये रोम्बस है, ये ट्रेपीजियम है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, आप नहीं कह सकते। ये क्वाड्रिलेटरल है, इतना पता रहेगा। और ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, इसका जब कोई नाम नहीं मिला तो इसको दे दिया गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज इन द सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो रहेगा आपका, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। यहाँ पे लिखो if quadrilateral ABCD is a cyclic, then उसके बाद क्या होगा कि जो अपोजिट एंगल है, एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों का जब हम लोग टोटल निकालेंगे तो वो मिलेगा 180 डिग्री। साथ ही एंगल ए और एंगल सी का जब हम लोग टोटल निकालेंगे मिलेगा 180 डिग्री। तो इफ अगर वो साइक्लिक है देन तो क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे ऐसा करोगे, यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 90, 80, 180 डिग्री, और यू कैन राइट 180 डिग्री डायरेक्टली लिखो या सप्लीमेंट्री लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, 180 नहीं लिखोगे तो सप्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री नहीं लिखा है तो 180 लिखोगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। ओके,
तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और ऐसा आपका होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहीं कहीं पे आप लोगों को ये एंगल दे देगा, ये निकालने बोलेगा, ये दो दे देगा, ये दो निकालने बोलेगा। 11th में भी ये कॉन्सेप्ट है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और कहीं कहीं पे आपको एक क्वेश्चन बना के मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों का इसमें एक क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों को एक्स के फॉर्म में दिया है, एक्स निकालना है, फिर उसके बाद एंगल मिलेगा। तो इन सभी को लिख लो और फिर उसके बाद अगला थियरम देखते हैं। फिर हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा और आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। फिर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे प्रैक्टिस सेट। और गाइस एक और प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको हम लोग एक लाइन में सीख लेंगे, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि समझ लो एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर ये क्वाड्रिलेटरल जो बना हुआ है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये पॉइंट हो जाएंगे कौन साइक्लिक। कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे ये पॉइंट्स हो जाएंगे कौन साइक्लिक। इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, अगर जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया वो साइक्लिक है, देन पॉइंट्स मतलब उसके जो वर्टेक्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के, इसका सी डी ए बी, तो पॉइंट ए बी सी डी विल बी कोन साइक्लिक, ठीक है। ये आपका कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसको मैं एकदम भूल चुका था, बट आपकी टेक्स्ट बुक जब मैंने पलटी तो मुझे थ्योरम दोबारा से याद आया, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। और ऐसा एक ही क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको प्रूफ करना रहेगा कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे प्रूफ करोगे, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री बताओगे, प्रूफ हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। तो गाइस तीन प्रॉपर्टीज हो गई हम लोगों की। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, ये मेजरमेंट फाइंड करने के लिए है। समझ लो यहाँ पे एक सर्कल है, एक कॉर्ड यहाँ से आ रहा है और ये बाहर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ओ, इसका नाम है एम और इसका नाम है एन। तो इफ देन के फॉर्म में हमेशा हम लोग लिखते हैं कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड एम एन आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली। अगर बाहर उन लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट ओ पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाहर, तो हम लोग जो एंगल होगा, एंगल मतलब कौन, ए ओ एम, एंगल ए ओ एम का जो मेजरमेंट होगा वो होगा हाफ ऑफ मेजर आर्क बी एन माइनस मेजर आर्क ए एम, ठीक है। और आर्क ए ओ एम की जगह आप लोग सिर्फ यही लिख सकते हैं देन। ए ओ एम लिखो या बी ओ एन लिखो, वही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कॉर्ड बाहर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेजर आर्क बी एन और मेजर आर्क ए एम को हम दोनों को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद हम उन दोनों का आधा कर देंगे, तो हम लोगों को ये एंगल बाहर वाला मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बी एन दिया है 80 डिग्री, ए एम दिया है 20 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करो और आधा करो, तो ये हो जाएगा आधा गुणे 60, तो 230 जा, तो आपको एंगल ए ओ एम मिल जाएगा 30 डिग्री। सिंपल, बहुत इजी है। समझे कैसे करेंगे। अगर कॉर्ड बाहर की तरफ इंटरसेक्ट हो रहा है तो बी एन को ए एम से माइनस करोगे तो ए ओ एम मिल जाएगा। और अब जब इंटरसेक्ट करेगा इंटरनली, मतलब अंदर के साइड ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, तब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं इसको रफ करने के बाद, 1 सेकंड के ब्रेक के बाद। चलिए, इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, अभी कॉर्ड का इंटरसेक्शन जो हो गया वो इंटरनली हो गया, ठीक है। तो इस ऐसी हालत में क्या होगा, देखो, इफ कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड ED are intersecting internally, अगर ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, देन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी लिख लीजिए, एट पॉइंट बी। तो ऐसी हालत में क्या होगा कि जो एंगल ए बी ई होगा या फिर एंगल ए डी बी सी होगा, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए बी ई और एंगल ए बी की जगह डी बी सी। ये डिपेंड करेगा, ए बी फाइंड करना है तो ए बी लिखो, डीबीसी फाइंड करना है तो डीबीसी लिखो। वैसे दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है, तो ए बी ई निकालो या डीबीसी निकालो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या है वो, हाफ ऑफ, इंटरसेक्ट बाहर कर रहा था तो माइनस किए, अंदर कर रहा है तो प्लस करेंगे, मेजर आर्क डी सी प्लस मेजर आर्क ए ई। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मेजर आर्क डीसी और ए को प्लस करेंगे, तो हम लोगों को डीबीसी या ए बी एंगल मिल जाएगा। ये आपको 20 दिया, ये आपको 30 दिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे लिखोगे 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 होता है 50, हाफ गुणे 50 तो ये हो जाएगा 25। तो एंगल ए बी ई लिखो या फिर एंगल डी बी सी लिखो इज इक्वल टू 25 डिग्री। इस तरीके से फाइंड करना है।
और दूसरा अगर आपको ए बी डी या ई बी सी फाइंड करना हो, मतलब एंगल ए बी डी और एंगल ई बी सी फाइंड करना हो, तब कैसे करोगे? तब आप ये आर्क और ये आर्क प्लस करोगे। ये करना था तो यहाँ प्लस किया, ये करना है तो यहाँ प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी प्लस मेजर आर्क ई सी। ठीक है, इस तरीके से आपका फॉर्मूला चेंज होगा। तो इसमें ये वाला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीजें समझनी, उसमें एक ही समझना था, हो गया। इसमें दो चीजें समझनी है। अगर ये फाइंड करना हुआ तो दोनों को ऐड करेंगे, हाफ कर देंगे। ये फाइंड करना हुआ या ये फाइंड करना हुआ तो ये दोनों को ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे। आई डोंट थिंक इतना ज्यादा हार्ड है, समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो खत्म हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो जो बताया वो सब अपनी नोटबुक में लिखे हुए हो, और जब अगला वीडियो प्रीमियर होगा तो उस समय आप वो नोटबुक ओपन करोगे और जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा उसको भी लिखोगे, और साथ ही जो आप लोग नोटबुक में लिखे हो उससे आप लोग प्रैक्टिस सेट के आधे से ज्यादा क्वेश्चन कर जाओगे। और जो क्वेश्चन नहीं भी कर पाओगे, इस क्वेश्चन में ये जरूर समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। हालांकि आंसर नहीं आ रहा है, बट मुझे ये पता है कि कौन सा थियरम लगेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर रखिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बचा खुचा डाउट जो 70% कंप्लीट हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोग 100% कर देंगे प्रैक्टिस सेट करके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।